हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आज हम लोग राजस्थान प्रवक्ता के बारे में बात करेंगे कि प्रवक्ता का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। और अच्छी बात यह है कि आप लोग राजस्थान के यदि निवासी नहीं भी हैं तब भी आप लोग ऑल ओवर इंडिया से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में कि इसके फॉर्म की लास्ट डेट कब तक है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि क्या अपियरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। इसके बाद इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इसकी फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ष की आपको छूट दी गई है। जैसे कि जो राजस्थान के SC ST OBC EWS हैं उनके लिए कितनी छूट दी गई है, राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनके लिए कितनी छूट दी गई है, इन सब चीज़ों के बारे में। जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, उनको कितनी छूट दी गई है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे कि आयु सीमा कितनी है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवक्ता की वैकेंसी है तो इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी देखेंगे। प्रवक्ता का फॉर्म जो भरने का फीस है वो कितना लगेगी। इसके बाद इसके 2 पेपर होंगे, जिसमें कि प्रथम चरण में कैसा पेपर आएगा, दूसरे चरण में कैसा पेपर आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। सिलेबस उसका पूरा देखेंगे कि कैसा सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रवक्ता में किस तरीके से आपके चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए, यह है विज्ञापन जो कि 25 अक्टूबर को आ गया था, आप लोग जानते होंगे। इसके फॉर्म की शुरुआत आपकी 5 नवंबर से हो चुकी है, आप लोग फॉर्म भर भी रहे होंगे। बाकी इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है आपका 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को रात के 12 बजे तक आपको फॉर्म भर लेना है, ये इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग इसके पहले पहले इसका फॉर्म जरूर भरें। आइए हम लोग विषय वाइज सीटों को देख लेते हैं। तो देखिए, हिंदी में 350 सीट है, ये आपके लिए अच्छी खासी सीट है, 350 सीटें कम नहीं होती हैं। इंग्लिश में आपकी 325 सीटें हैं, बाकी ये कैटेगरी वाइज सब सीटें दी गई हैं। संस्कृत में 64 सीट है, राजस्थानी में 7 है, पंजाबी में 11 है, उर्दू में 26 है, हिस्ट्री में 90 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 225 सीट है, ज्योग्राफी में 210 सीट है, इकोनॉमिक्स में 35 है, सोशियोलॉजी में 16 है, होम साइंस में 16 है, केमिस्ट्री में 36 सीट है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। फिजिक्स में आपकी 147 सीट है, मैथ में 153 सीट है, बायोलॉजी में 67 सीट है, कॉमर्स में 340 सीट है, कला में आपके 35 सीट है, म्यूजिक में 6 सीट है। इस तरह से कोच की कुछ सीटें दी गई हैं, हॉकी कोच, फुटबॉल कोच, खो खो। ठीक है, तो ये सब सीटें हैं। बाकी जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बाकी जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है उस पर बात करने का कोई औचित्य है नहीं। ठीक है, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो बात हो रही थी, तो इसमें दिया गया है कि पद की शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, यानी कि यदि आप बीएड कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, पीजी आपका अंतिम वर्ष हो या आपका बीएड अंतिम वर्ष हो, तब भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग बीएड करने के बाद पीजी करते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि पीजी करने के बाद बीएड करते हैं, तो इसलिए बात हो रही है। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा कि प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व आपको शैक्षणिक योग्यता अपनी पूरी देनी पड़ेगी कि हाँ मेरी योग्यता पूरी हो चुकी है। बाकी आयु सीमा को देख लेते हैं। तो आयु सीमा में देखिए दिया गया है कि न्यूनतम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को, और 1 जनवरी 2025 को ही 40 वर्ष से आपकी कम उम्र होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कुछ छूट दी गई है। तो देखिए, जो राजस्थान राज्य के SC ST OBC, OBC में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर 2 होता है, EWS मेल कैंडिडेट हैं जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। उसके बाद राजस्थान की जो महिलाएं हैं जो कि SC ST OBC EWS ये सब महिलाएं जो हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है।
यानी पुरुषों को 5 साल की छूट दी गई है इन कैटेगरीज के, और इन कैटेगरीज की महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई। बाकी जो जनरल कास्ट की महिला है, जनरल कास्ट के पुरुष को छूट नहीं है, जनरल कास्ट की महिला जो है उसके लिए 5 साल की छूट दी गई। ठीक है, ये 5 साल की छूट है। इसके बाद जो विधवा है या जिनका तलाक हो गया है उनके लिए, उन महिलाओं के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी उम्र की हो फॉर्म भर सकती है, पेपर दे सकती है, अगर मेरिट लिस्ट में आती है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब तो चीजें थी आपके आयु सीमा में छूट के लिए। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, जो महत्वपूर्ण साबित हों उनको। बाकी आवेदन की तिथि हम लोग देख लिए हैं। परीक्षा का स्थान देखिए, ये यथा समय सूचित किया जाएगा, इसमें बताया भी गया है, तो वो सब चीजें बाद में मालूम चलेंगी। बाकी आपको फॉर्म भरते समय OTR करना है, इन सब चीजों को देख लीजिएगा। बाकी देखिए, ये सामान्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी 600 रुपये देंगे, नहीं, नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी को 400 रुपये देना है, क्रीमी लेयर को 600 देना है। बाकी EWS SC ST इन सबको 400 देना है। दिव्यांग जो हैं, फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए 400 रुपये है फार्म का, ये फीस है। यानी कि अदर स्टेट के यदि आप हैं तो आपको 600 रुपये फार्म की फीस देनी है। इसके बाद इसका जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, स्कूल लेक्चरर के लिए 450 नंबर का पेपर होगा। फर्स्ट जो आपका पेपर रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा, जो सेकंड रहेगा वो 300 नंबर का रहेगा। ठीक है, फर्स्ट यानी कि आपका GK GS जो भी वहाँ का रहेगा उसके बारे में पूछा जाएगा। उस सिलेबस को हम लोग देख लेंगे अभी। तो फर्स्ट में आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो जो होगा वो 150 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो माइनस मार्किंग क्या है कि 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा यदि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं। इसी तरह से जो सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का है उससे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब वो होगा 300 नंबर का। ठीक है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर का, और इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग है। तो ये माइनस मार्किंग को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और समय जो है आपका पेपर का उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपके 75 क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में वो 1.5 घंटे में आपको हल करना है, 1.5 घंटे। और जो सेकंड पेपर है वो जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे उसको आपको 3 घंटे में हल करना है। एक ही दिन में पेपर आपका होगा। ये नहीं है कि आपका जैसे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ जो पेपर दिए हैं तो फर्स्ट पेपर किसी महीने में हुआ, सेकंड पेपर किसी महीने में हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जाएंगे उसी दिन पेपर देना है, दोनों शिफ्ट में पेपर दे करके चले आना है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद सिलेबस देख लेते हैं, फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है, सेकंड का क्या है। तो देखिए, फर्स्ट पेपर का जो जनरल स्टडी है वो आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, इसमें भी दिया गया है, जो कि 75 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब चीज़ें रहेंगी। वहाँ का स्पेशल जो एम्पायर्स थे यानी राजाएं थे उन लोगों के बारे में भी स्पेशल आपको जानकारी रखनी है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपको मैथ से संबंधित जो सेकेंडरी लेवल के हैं, ये सब मैथमेटिक्स एबिलिटी टेस्ट, हिंदी इंग्लिश जो भी हैं इन सबको भी ध्यान रखना है। करंट अफेयर भी देखना है, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी राजस्थान का वो सब देखना है। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल, यानी कि आपको एक तरह से देखा जाए तो जो GS का पोर्शन है वो कम बेसी अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, कहने के लिए तो एक छोटा सा प्रोफार्मा दे दिया गया है, लेकिन कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए इसकी कोई भी संभावना निश्चित नहीं है। ये बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस बन जाएगा। सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट का जो ज्ञान है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, इस लेवल पर आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। ये बस दे दिया गया है। अब किस लेवल से आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं आपको वो निर्धारित करना है प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके, कैसे पेपर बन रहे हैं, आपको कैसे तैयारी करने की आवश्यकता है। ये तो मोटी मोटा अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया। ये 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, और इसमें पेडागॉजी, टीचिंग, लर्निंग, ये सब पूरा पूछ रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जो ICT से संबंधित होंगे।
उन सबको भी आपको देखने की ज़रूरत है। बाकी इस पर तो हम लोग बात कर लिए हैं कि 450 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क फर्स्ट में, 300 सेकंड में, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो इसको देखने की ज़रूरत है नहीं। बाकी ये भी बात हो चुकी है। ये देख लीजिए किससे कितने मार्क का आपके पेपर बनेंगे। तो ये पूरा मतलब एक प्रोफार्मा दिया गया है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें किस किस पोर्शन से कितने कितने मार्क के क्वेश्चन बनेंगे, ये सब आप लोग बढ़िया से बैठ करके देख सकते हैं। इस आधार पे तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सेकंड लेवल का है उसमें पूरा ये प्रोफार्मा दिया गया है कि आपके जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो भी डिपार्टमेंट में जैसे भी आपके सिलेबस लगे हुए हैं उस आधार पर तैयारी करने की आपको ज़रूरत है। बाकी वही चीज़ें फिर से रिपीट हो गई हैं, ठीक है। बाकी हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ों पर बात कर लिया है और कोई चीज़ें छूटी नहीं हैं। बाकी यदि आपको इसके अतिरिक्त और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उस पर बताने का प्रयास किया जाएगा। बाकी हमारे हिसाब से सब चीज़ें पूरी हो गई हैं। आप लोग सिलेबस भी देख लिए, परीक्षा का पैटर्न भी देख लिए, और अच्छी बात यह है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ आपका जो सिलेक्शन होगा वो फर्स्ट और सेकंड पेपर के रिटन एग्जाम के आधार पर ही होगा। आपका अगर स्कोर अच्छा होता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, इन चीज़ों पर भी हम लोग बात कर लिए हैं। तो ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।